तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए फिर से नई वीडियो लाया हूँ जो कि फ़िशिंग अटैक पर रहेगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या फ़िशिंग अटैक होते हैं, कैसे हमें इससे बचना है, किस तरीके से फ़िशिंग अटैक किए जाते हैं। इस वीडियो में आपके लिए सारी जानकारी रहेगी ताकि आप इस साइबर क्राइम जैसे अपराधों से जागरूक रह सकें और इन क्राइम के हर तरीकों से आप बच सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं, फ़िशिंग अटैक क्या है, इसमें कैसे बचें? तो सबसे पहले आता है आपका फ़िशिंग अटैक है क्या? इसके बारे में जानना हम काफ़ी अधिक ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों यह अटैक काफ़ी अधिक हो रहा है और काफ़ी सारे लोग इस अटैक के शिकार हो चुके हैं। जिसकी वजह से कई सारे लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट, स्मार्टफ़ोन इत्यादि इससे हैक हो चुका है। ऐसे में हमें इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए ताकि हम इस फ़िशिंग अटैक को पहचान सकें और इससे बच सकें। तो आइए हम देखते हैं जो कि फ़िशिंग अटैक होता है वो हैकर्स के द्वारा होता है। तो हैकर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे वो हैकिंग करते हैं? तो हम देखते हैं हैकिंग। इस हैकिंग की दुनिया में तरह-तरह के काफ़ी सारे अटैक साइबर क्रिमिनल्स द्वारा किए जाते हैं और इन्हीं समस्त साइबर अटैक में से फ़िशिंग अटैक भी है। ये काफ़ी अधिक लोकप्रिय साइबर अटैक है जिसके चंगुल में काफ़ी सारे भोले-भाले लोग फँस चुके हैं और अपना पैसा, पर्सनल डाटा इत्यादि को गँवा चुके हैं। ऐसे में हमें इस फ़िशिंग अटैक से बचकर रहना चाहिए। फ़िशिंग अटैक क्या है? फ़िशिंग अटैक एक प्रकार का लोकप्रिय साइबर अटैक है, जिस अटैक का उपयोग हैकर्स यूज़र की गोपनीय जानकारी जैसे कि बैंक हो गया आपका, इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी पर्सनल, आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो गया जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टा, जो भी आप यूज़ करते हो, लॉगिन इन्फॉर्मेशन हो गई, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, इत्यादि को चुराने के लिए करता है। इस अटैक के तहत साइबर क्रिमिनल्स यूजर को ईमेल अथवा मैसेज भेजते हैं, जो कि हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे अननोन पर्सन की तरफ से ईमेल आते रहते हैं। हमारे पास अननोन पर्सन की तरफ से मैसेज आते रहते हैं जिसमें कि काफ़ी सारी डिटेल्स रहती है और नीचे वगैरह लिंक दी गई होती है। जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा सारा डाटा, हमारे जो भी उसमें सेव है हमारे सिस्टम में, हमारी लॉगिन आईडी, इन्फॉर्मेशन, ये सारी इत्यादि चीज़ें उनके पास पहुँच जाती हैं। जिस ईमेल या मैसेज में एक लिंक अटैच होता है, मैसेज या ईमेल के माध्यम से साइबर क्रिमिनल्स यूजर को लिंक पर क्लिक करके अपने गोपनीय जानकारी को दर्ज कराने के लिए निवेदन या फिर मजबूर करते हैं। और जब यूजर डरकर या फिर लालच में आकर साइबर क्रिमिनल के द्वारा भेजे गए ईमेल या फिर मैसेज में मौजूद लिंक पर क्लिक करता है, तब वह इस फिशिंग पेज में पहुंच जाता है। और जो पेज बिल्कुल किसी वेरिफाइड कंपनी या संस्था के पेज की तरह दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा आपके पास एक ईमेल आ रहा है अमेज़न की तरफ से, जो कि एडब्ल्यूएस जो अमेज़न का एक लर्निंग वेबसाइट है, उसपे उनने एक आपको ईमेल भेजा है जिसमें उसमें सारा आपको इंटरफ़ेस क्लोन वेबसाइट रहेगी ईमेल की, अमेज़न की। उसमें आप जैसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हो, उसमें लॉगिन करते हैं, तो जो आपको डाटा है ना, जो आपका पर्सनल डाटा है, वो हैकर्स के पास पहुँच जाता है। तो हमें इस तरीके से ऐसे अपराधों से, ऐसे ईमेल्स और मैसेज से जागरूक रहना चाहिए ताकि हम इसके चंगुल से बच सकें। फिशिंग अटैक से कैसे बचें? हमारे दैनिक जीवन में हमारे साथ साइबर अपराधी द्वारा अक्सर फिशिंग अटैक होता रहता है। ऐसे में हमें एक फिशिंग अटैक से बचना बेहद ही ज़रूरी है। नहीं तो अगर गलती से भी हम साइबर अपराधी के फिशिंग अटैक में फँस जाते हैं, तो हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें फिशिंग अटैक से बचना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में फिशिंग अटैक से बचने के लिए आप भी निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करें। जैसे कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। जैसे कि आप देखते हैं कोई आपको ऐसी लिंक भेजता है जो कि आप पहली बार देख रहे हैं, तो उस पे कभी भी किसी भी तरीके से क्लिक नहीं करें। हमेशा अपने फ़ोन नंबर और फ़ोन में मौजूद ऐप अपडेट करते रहें। आपके फ़ोन में जो भी ऐप्स वगैरह हैं, उनको आप जैसे ही उनका अपडेट आता है, उनको तुरंत अपडेट कर लीजिए, अपने पासवर्ड वगैरह चेंज कर लीजिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए अपने लॉगिन आईडी में, जो भी आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और वो ऐप हर कंटिन्यू अपडेट होना चाहिए, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो अपडेट होती रहे। तीसरा है आपका बैंक व फाइनेंशियल लेन-देन वाली कंपनी कभी भी फ़ोन पर कोई भी गोपनीय जानकारी नहीं माँगती है। जैसे कि कोई बैंक हो गया या फिर कोई फाइनेंशियल कंपनी, तो वो आपको आपकी गोपनीय जानकारी कभी भी आपसे फ़ोन पर नहीं माँगती है, क्योंकि उनके पास पहले से आपकी जानकारी रहती है। तो ये एक तरीके का फ्रॉड कॉल हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, जिस तरीके से लोग आपको कॉल करके आपकी जानकारी, आपका पर्सनल डेटा ले लेते हैं, फिर उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। गोपनीय जानकारी कहीं पर और किसी के साथ साझा मत करिए। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी के साथ शेयर मत करिए। आप अपनी बातों को, अपनी पर्सनल चीज़ों को किसी के साथ शेयर मत करिए।
अनजान ईमेल के अटैचमेंट को डाउनलोड मत कीजिए। जो आपको ईमेल वगैरह आते हैं उनमें काफ़ी सारी फाइल्स अटैच्ड रहती हैं। आप उनको कभी भी डाउनलोड मत करिए, क्योंकि आप इस तरीके से फिशिंग अटैक का शिकार हो सकते हैं। कुछ भी गलत होने पर तुरंत साइबर क्राइम की टीम को संपर्क कीजिए। अगर आपके साथ किसी भी इस प्रकार की साइबर अपराध होता है, आप इसके चंगुल में फँस जाते हैं, तो आप सबसे पहले साइबर क्राइम की जो टीम है, उसको संपर्क कीजिए, उनको सारी इन्फॉर्मेशन बताइए, सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया, तो वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ से निकलने के लिए। फ़िशिंग अटैक को कैसे पहचानें? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम फ़िशिंग अटैक को पहचानें कैसे? क्योंकि आज के समय में हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर हैं या किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हैं, तो वो सारा अपडेट ईमेल या मैसेज या फ़ोन कॉल्स के द्वारा देते रहते हैं। तो हम कैसे पहचानें कि ये जो कॉल आ रहा है, ये रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई हैकर आपको कॉल करके आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। तो इस बारे में हम जानेंगे। फिशिंग अटैक आज के समय में इतना कॉमन हो चुका है कि इस तरीके से लगभग छोटे-बड़े सभी हैकर यूज़र को अपने जाल में फँसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर हम फिशिंग अटैक से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तब हमें इस अटैक को पहचानना होगा। एक फिशिंग अटैक को निम्नलिखित तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कौन से तरीके होते हैं। जैसे कि कोई आपको ईमेल भेजता है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि चोर कहीं न कहीं सबूत छोड़ ही जाता है, ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें, उसको पकड़ सकें। तो जैसे भी आपके पास कोई ईमेल आता है, तो उसमें कहीं न कहीं कोई मिस्टेक रहता है। जैसे कि आपने देखा है, एक आपके पास फ़ेसबुक वेबसाइट है, तो आपके पास जो फ़ेसबुक आएगी, वो आपको किसी न प्रकार से आपकी जो स्पेलिंग होगी, वो चेंज होगी। जैसे फ़ेसबुक की रहती है FACABOOK, तो आपको रहेगा FACABUKA। इस तरीके से जो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो आपको फ़िशिंग ईमेल्स में देखने के लिए मिलेगी। दूसरा है पैसे भेजने को कहा जाएगा। आपसे किसी भी तरीके से आपको कॉल आता है साइबर फ्रॉड के तरीके से। देखते हैं, बोलते हैं कि सर आपके अकाउंट में इतना पैसा ऐड होने वाला है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि हम आपको अकाउंट में पैसे भेज सकें। तो इन तरीकों से भी आप बचिए। लॉगिन करने को कहा जाएगा आपसे। कई सारे आपको क्लोन वेबसाइट या क्लोन पेजेस वगैरह दिखाए जाएँगे, जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आपके पास इंस्टाग्राम का एक क्लोन पेज है, जिसमें आपको बोला गया है कि आप अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड वगैरह उसमें एंटर कीजिए। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड उसमें एंटर करते हैं, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो डाटा है, वो हैकर्स के पास पहुँच जाता है और वो इसी तरीके से आप लोगों के साथ फिशिंग अटैक करते हैं। चौथा है, ऐप इंस्टॉल करने को कहा जाएगा, या फिर आपको किसी भी तरीके से वो बोलेंगे कि आपको मैं ये ऐप दे रहा हूँ, ये आपके लिए ऐसा-ऐसा है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का ऐप इंस्टॉल करने को लिए कहा जाएगा। तो आप कभी भी अननोन पर्सन से, अननोन सोर्स से ऐप को इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि उस ऐप को इंस्टॉल करने से आपके मोबाइल में जो भी आपका डाटा है, वो सारा थर्ड पार्टी को चला जाता है। पाँचवाँ है, लालच देने या फिर डराने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको कई बार कॉल्स आते हैं कि आपका डाटा लीक हो चुका है, आपको इतना-इतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब कई तरीके से आपको ब्लैकमेल से करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, या फिर कभी आपको लालच देंगे कि या फिर आप लकी ड्रॉ विजेता बन चुके हैं, आपके अकाउंट में इतना पैसा ऐड करना है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो इन तरीकों से आपको बचना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत-बहुत। धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को यूँ ही देखते रहें और मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहूँगा, जो कि नए-नए साइबर अपराधों के तरीकों का रहेगा, कैसे बचें, किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रहें, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मैं देता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेशन ये अपने सभी लोगों को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, और आपसे जो-जो लोग कनेक्टेड हैं उसको पहुँचाएँ, ताकि वो सभी लोग इन चीज़ों से अवेयर रह सकें, जागरूक रह सकें और इसका शिकार होने से बच सकें। जय हिंद दोस्तों।